अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हमारे मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर मुशाहिदुल्लाह साहब से आज बात होगी प्रोग्राम के अंदर। मैं आगाज मगर सर करूंगा पनामा लीक्स वाले मामले से। अब ये केस कहा जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला आ गया है, सबूत पेश हो रहे हैं, इस पर बहस हो रही है। कोर्ट के अंदर जो कानूनी नुक्ते हैं ना उस पर तो नहीं जाते, मगर ये कि साथ ही साथ एक समाअत कोर्ट से बाहर भी हो रही है, जो कि पार्टियां आकर अपनी अपनी पोजीशन जो है वो लोगों के सामने, मीडिया के सामने रख रहे हैं। अच्छा, उस पर थोड़ी सी बात करनी है, मगर ये जो केस जब से शुरू हुआ मुशाहिदुल्लाह साहब, हमने गल्फ स्टील मिल का सुना, जद्दा फैक्ट्री का सुना, पार्क लेन के अपार्टमेंट्स का सुना, ये कतर वाला जो बिजनेस था इसके बारे में हमने नहीं सुना। ये बिजनेस दरमियान में कहां से आ गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपने क्या सुना क्या नहीं सुना। ये जो बिजनेसेस होते हैं ना, इसके बारे में किसी को कुछ पता वता नहीं होता। अच्छा। उनकी सवाबदीद है कि किस वक्त वो क्या जवाब देते हैं, और असल तो चीज़ एविडेंस होती है ना, डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना। हाँ। तो जो सुना जरूर देखें। ये जो अदालत होती है ना, ये जिस तरह से, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बता दूं, ये कोई केस ही नहीं है। पनामा लीक वो ठीक है, खबर आप तो इसे नॉन इशू भी कहते रहे हैं। मैं बिल्कुल नॉन इशू आज भी समझता हूँ, और इसीलिए देखें, अगर नॉन इशू ना होता ना, तो जो लोग केस लेके गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, उनका वहां पे मजाक ना उड़ता, वो कुछ ना कुछ एविडेंस पेश करते। अच्छा, उनका कोई कसूर नहीं है वकीलों का। अच्छा, इसलिए कि है ही नहीं है। किसका है? नहीं, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं है। जब एक नॉन इशू है तो उसपे आपको एविडेंस कहाँ से आएगा? वकीलों ने कुछ सोचा होगा, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाअत के लिए मंजूर भी किया। कहीं ना कहीं पर तो इशू कुछ ना कुछ तो है ना। मेरे भाई वकीलों को छोड़ें। वकील भी तो सियासी होते हैं ना। बाहर वो कुछ बात करते हैं, अंदर जो है ना, अंदर फैसले एविडेंस पे होते हैं। वहां पे 3 घंटे वकील तकरीर करे ना, बड़ी धुआंधार, ऑडियंस को तो मुतासर कर लेगा, जज नहीं होता। उसके मुकाबले में अगर 10 मिनट की किसी ने तकरीर कर दी ना 3 घंटे, और उसमें एविडेंस पेश कर दिया, अच्छा, तो वो 10 मिनट वाले के हक में होता है फैसला। सर, बड़ा बेसिक सा सवाल है, मगर देखें, आप कहें बिजनेस का कहीं से सुना नहीं जा सकता, पता नहीं चलता। देखें, मामला 3-4 अप्रैल को हुआ था ना, जब ये पनामा लीक्स वाला ऑफशोर कंपनीज सामने आई थी। उसके बाद से लेकर वजीर आजम ने 3 दफा खिताब किया, कहीं इसका जिक्र नहीं आया। बहुत दफा लोग मीडिया पर आते रहे, PMLN वाले मीडिया पर आते रहे, लॉकडाउन हुआ, रायगढ़ में जलसा हुआ, कहीं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा कि ये कतर वाले बिजनेस का बताकर पूरे का पूरा मामला ठंडा कर दिया जाए। भाई बात ये देखे ना, ठंडा अभी भी नहीं होगा। ठंडा सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया तब भी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग मसला लेके गए ना, ये पॉलिटिकल है। अच्छा। एक जब नॉन इश्यू होता है ना, तो आपने टाइम तो गुजारना है ना अगले 2018 तक। तो वो क्या आप अपनी हार मान के गुजारेंगे? कभी भी नहीं। आपको देखे ना, इससे पहले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ PMLN अपना भरपूर दिफा कर रही थी, तो उनका दिफा मजबूत नहीं हो जाता अगर ये बताते कि देखें, सवाल तो इन फ्लैट्स का है, तो इन फ्लैट्स के हवाले से बता देते कि ये वहां के बिजनेस के पैसे से खरीदे गए। सवाल फ्लैट्स का है ही नहीं ना। देखे ना, सवाल जहां से शुरू हुआ वहीं से रहे ना। पनामा लीग में फ्लैट नहीं है। नहीं सर, नेस्कोल और नेल्सन का तो बुनियादी तौर पर तो इन फ्लैट्स की ओनरशिप का और इनकी खरीदारी का मामला है ना। ठीक है मेरी भाईजान, बात तो सुने। बात यह है कि पनामा लीग आई 560 लोगों के नाम, जिसमें 2 प्राइम मिनिस्टर के बच्चे, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है। ठीक है, एग्रीड। मरियम का नाम आया एज ए, हम कहते रहे कि जी वो उसकी वो है ट्रस्टी है, मगर लीग्स पे जो आया वो बेनिफिशियल ओनर का। अब 2 देखें ना, आप देखें, बात ये है, बेशुमार और लोगों के भी नाम है, किसी का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। 558 का 558 और भी है ना, इसी मुल्क के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, एयरलाइनों में हैं, आपके मीडिया के मालकान हैं, कोई नाम लेने को तैयार नहीं। नाम किसका लिया जा रहा है? जो ना पॉलिटिक्स में है। उनके वालिद जरूर है ना। अच्छा भाई, वालिद ने ये कहा था कौमी असम्बली में कि जी उन्होंने जो बात की थी वो एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे कि हम मतलब के कोई 9 दौलतिये नहीं हैं इस मुल्क में। मैंने खुद देखा 5-5 साल में लोगों को अरबपति होते हुए। अच्छा। 10-10 साल में अरबपति होते हुए। उन्होंने बताया कि इस तरह से हमारा ये था, बिजनेस था, फलाना था, ये था, वो था। अब उसकी और बहुत सारी डिटेल हैं जो अब आ रही हैं ऐसा। अच्छा, ये जो अदालतें होती है ना, और ये आम स्टेटमेंट्स होते हैं
तकारीर में, इसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। अदालतें मानती नहीं। अब पिछले दफा ये फर्क सर कैसे, मतलब आप एक चीज बताने लगे हैं लोगों को, आप पे इल्जाम लगा, आपने बताया नहीं जी मैं बता रहा ये हूं तो ना मेरे फर्क पास कैसे पहले होता से है। पैसे मैं मौजूद बता थे, रहा मेरे हूं। बिजनेस के पैसे थे, मेरी बात तो सुने ना, तो फर्क कैसे अदालत के होता है? अंदर वो फर्क कैसे हो गया? फर्क होता है ना, अच्छा, मैं मुझे समझाइए मैं सर। समझाऊंगा ना मेरे भाई, आप अच्छा। समझेंगे तो समझा देंगे। मसलन ये पीटीआई ने कहा जी 35 पंचर लग गए, नाम लिया ना, इल्जाम लगाया, हाँ। नजम सेठी का नाम लिया, ठीक है। अब एविडेंस नहीं था, वह जब कोर्ट में गए तो क्या हुआ, मुंह काला हुआ ना। वहां कहा जो नहीं, वो तो हमने तो ऐसे ही कह दिया था, यही बात हुई थी ना। ठीक। ये मैं कह रहा हूं कि बाहर जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, कोर्टों में जाके उसको आपको एविडेंस के सर साथ पेश इल्जाम करना। लगाने वाले की स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जो इल्जाम का दिफा कर रहा है उसकी स्टेटमेंट पे आप आए ना जरा। देखिए जो तजादात थे, अब पीटीआई ने ये सबूत भी जमा कराया, मरियम नवाज के इंटरव्यूज, चौधरी निसार की जो स्टेटमेंट थी, सदीकुल फारूक साहब ने जो है वो उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी। ये जो तजादात थे कि इन फ्लैट्स की ओनरशिप का जो मामला है, ये क्यों पहले वाजे नहीं हो सके? मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि इतना इस पर शोर मचा, मगर ये कतर वाला मामला हमने, और शहजादे के साथ, उनकी रॉयल फैमिली के साथ बिजनेस वाला मामला हमने पहले नहीं सुना था। एकदम से एक लेटर आ गया और फिर दुबई का तो कई सुना बाद था में ना। जस्टिफाई करने की दुबई कोशिश। का तो सुना था ना। बिल्कुल, उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस अच्छा, जिक्र किया। दुबई में हो सकता है तो कतर में क्यों नहीं हो सकता? सर, अब क्या आप देखें ना, पहले मैं बता देते ना। आपको क्या पता मैं क्या करता हूँ सारा दिन, या आप क्या करते हैं, आपका कोई बिजनेस है या नहीं, मुझे नहीं पता। और फर्ज करो अगर है भी आपका बिजनेस, छोड़ दे सारों को, मुझे तो नहीं पता लगा, और मैं कौन होता हूँ आपसे पूछने वाला, अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब चीज ये है कि पनामा लीक में ये फ्लैट नहीं है। अगर फ्लैट है तो फ्लैट तो वो अलीम खान ने कहा मेरे 4 फ्लैट है लंदन में और 29 लाख रुपए के हैं। अच्छा। उसका कोई बात करने को तैयार नहीं। मुझे आप एक बात बताएं, अच्छा अब आप जो सर अलीम फरमा रहे खान हैं- के पास कोई पब्लिक ऑफिस तो नहीं है ना? यहाँ पर तो फैमिली हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस होल्डर पब्लिक ऑफिस वजीर क्या आजम होता मियां है? मोहम्मद नवाज पब्लिक शरीफ। ऑफिस क्या होता है? सर पब्लिक तो ऑफिस प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ऑफिस होता है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर, बट हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस आईएएस तो को प्राइम छोड़े, मिनिस्टर है देखे ना, ना, ऐसे वजीर तो ना आजम करें, है। देखे ना, इस तरह से तो टारगेट कर। अपोजिशन लीडर भी पब्लिक ऑफिस है, तो इमरान खान एक नेशनल लीडर है, एक नेशनल पार्टी का एमएनए प्रेसिडेंट होना है, भी पब्लिक ऑफिस है। पब्लिक ऑफिस है ना। तो ये सारे हैं ना भाई, इनसे नहीं पूछेंगे, पूछना उस बंदे से जिसका नाम नहीं है। अच्छा, फिर ऑफशोर कंपनी वाले खुद ये कह रहे हैं कि ऑफशोर कंपनी होना कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आप फिर भी कह रहे जी ये कहाँ से आया? अच्छा जी पूछ लें, इसलिए कि वो वजीर आजम है, उन्होंने भी कहा पूछ लें। अच्छा, अब जब आपने पूछा तो उन्होंने बता दिया, ठीक है, अब बता दिया, आपके फिर भी तसल्ली नहीं, मैं- आपसे मुराद आपकी नहीं, हाँ। आपसे मुराद कि जो लोग मतलब के सवाल कर रहे हैं उनके तसल्ली इसलिए नहीं होगी कि देखें उनके पॉलिटिकल मकासद हैं, सियासी मकासद हैं, जो बेचारे, मसला है क्या? देखें मैं आपको 2 जुमलों में समझाता हाँ, हूं चले, चले, मुझे पब्लिक, बताएं। मसला ये है कि ये जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं, ये नवाज शरीफ को शिकस्त नहीं दे सकी पिछले 3.5 साल में, और 2013 के इलेक्शन में हर चौथे दिन ये हारते हैं नवाज शरीफ से। अच्छा, अब वो शायद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये हारता वारता तो है नहीं हमारे से, अब कोई ऐसी टेक्निकल करो या जुगाड़ लगाओ कि ये जनाब मतलब को काम हो जाए। अच्छा, सर वो पानामा लीक्स वाला इशू ये अपोजिशन पार्टियों ने तो नहीं निकाला ना, ये तो आईसीआईजे वहां से जो है वो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, वो तो कुछ भी नहीं है ICIJ ना। उसमें तो इनका तो कोई हाथ नहीं, नहीं है ना। इनका हाथ नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ इनका हाथ है? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ वो तो है ही नहीं ना कुछ भी। दुनिया में कहाँ पनामा लीक पे बात अच्छा हो रही है? ठीक है, ठीक है, मगर अब मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, जो बताया गया, मैं कुछ चीजें हैं जो मैंने कल भी मेरा ख्याल है प्रोग्राम में, परसों भी इस हवाले से बात की थी, जो तजादात थे, वजीर आजम ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की और जो बच्चों ने जवाब जमा कराया, बड़ी टेक्निकल चीजें, मगर मैं चाहता हूं जरा आप सुन लें। दुबई स्टील मिल वजीर आजम ने कहा कि मुझे 3 सारे करोड़ पता है ना, 33 मैंने लाख सुनना में, क्या है। बच्चों ने कहा कि 1 करोड़ 20 मेरे लाख भाई में। इसको ये बहुत दफा हो चुकी है सर ना हो बात। चुका ना, तो क्यों जद्दा टाइम की जाया फैक्ट्री करें का पब्लिक का? मेरी बात वेट, सुनिए। चले ये दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं, जद्दा की फैक्ट्री का जिक्र किया वजीर आजम ने, बच्चों ने जो जवाब जमा कराया उसमें जद्दा की फैक्ट्री का कोई जिक्र। मैं सवाल आपसे सिर्फ ये देखें, कि बच्चे, ये देखें ज़हन में एक बात contradictions रखें। क्यों है, ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों है देखें, जवाबों जिस में? तरह से मेरी और आपकी पर्सनैलिटी अलग है ना, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर और उसके बच्चों की अलग है। वो एक जबान नहीं बोलते, हर आदमी का स्टाइल अपना बोलने का। लेकिन असल ये बात है कि मोटी बात क्या कही प्राइम मिनिस्टर ने कि मेरे बच्चे जुडिशियल फोरम पे अपने आप को डिफेंड करेंगे। अच्छा,
अब वो कर रहे हैं ना डिफेंड। अच्छा, अब तजादात को आप छोड़ें, ये दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। मैं सिर्फ ये समझने से मेरी बात तो सुने ना, मेरी पूरी बात सुन लिया करें। अच्छा, क्यों नहीं आप, मतलब कि मैं इसलिए कह रहा हूं को छोड़े कि इसका फैसला अब अदालत करेगी ना। अच्छा, अब अदालत क्या कह रही है? अदालत ये कह रही है, ये जो आप तजादात की जो बुनियाद है ना, वो बयानात ही है ना, इंटरव्यूज हैं, यही है ना। तो अदालत ने क्या कहा कि इन पे हम फैसला नहीं करते। एक दिन खबर छपती है, दूसरे दिन पकोड़े बिकते हैं, और इन्होंने पकोड़े की दुकान लगाई हुई है। ये कह रही है अदालत इन सारी बातों के जवाब में। मैं इसलिए कह रहा हूं छोड़े इसको। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इनकी कोई अहमियत नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना, और ये मुझे मालूम है। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के बड़े केस में मैं हूं, तो मैं भी वकील, लेकिन मैंने आज तक बार की मेंबरशिप नहीं ली। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, ज्यादा नहीं। कानून को तो समझते हैं? नहीं जी, कहाँ थोड़ा बहुत, बस है मतलब शुद्ध बुद्ध वाली बात है, बाकी समझते तो जो वकील होते हैं वही समझते हैं। बात यह है कि इन बातों पे कभी फैसले नहीं होते। पिछली दफा भी ये ट्रक भर के जी हम लेके जाएंगे, उन्होंने उठा के मुंह पे मारे सारे कि तुम टाइम, अभी भी उन्होंने कहा टाइम जाया करते हो हमारा, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम। और वकील वॉल्यूम ले जा के वो कह रहा है अच्छा जी ये साइड पे रखते हैं। वकील भाग गए, वकील चेंज हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये झूठ बोल रहे थे, एक नॉन इशू को इशू सिर्फ इसलिए बना रहे थे। आप भी तो कबल वक्त फैसला नहीं कर रहे। अच्छा, चले मुझे एक ब्रेक लेने दें, जरा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और मेरे सवालात होंगे। मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पनामा लीक्स वाले इशू पे बात होगी और कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर इनसे बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात हो रही है पनामा लीक्स के हवाले से। मुशाहिदुल्लाह साहब, ये सारा मामला अब ये इन फ्लैट्स का है, और असल जो मेरा ख्याल है जो बुनियादी नुकता है कि 2005 से पहले इनकी जो ओनरशिप थी वो किसके पास थी। ये मामला अभी तक जो है वो लगता है कि कोई हल नहीं हो रहा। क्या इस हवाले से कोई क्लियर जवाब नहीं दिया जा सकता कि 2005 से पहले ये फ्लैट्स किसकी ओनरशिप में थे? देखें, मैं आप ये तो फैसला हो जाएगा, लेकिन मैं आपको और बात बताता हूँ। देखें, मेरे वहाँ पे फ्लैट्स होना, इमरान खान के हों, अलीम खान के हों, इनके पे तो सवाल होना चाहिए। नवाज शरीफ वो आदमी है जो एक रईस आदमी है। अच्छा। जिसके 4 छोड़ 40 भी फ्लैट हो ना, तो उसके हो सकते हैं, पॉसिबल है। मेरे हो ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, कुछ नहीं। आपके भी हो तब भी शायद पॉसिबल, मुझे नहीं पता आपके माली हालात क्या है। क्या अल्लाह करे आपके हो तो इतने महंगे फ्लैट्स हैं। अच्छा, ये नवाज शरीफ वो आदमी है। ताहिर अल कादरी मियाँ साहब से माल लेता रहा है, इमरान खान मियाँ साहब से माल लेता रहा, ये शेख रशीद पेलता रहा, जेल में हो तब भी। ये नवाज शरीफ कभी नहीं कहेगा मुझे पता है इन बातों का। अच्छा, इवन जलावतन थे तब भी लोग भड़काते रहे काम। अच्छा, शेख रशीद भी शामिल है? और शेख रशीद वो जेल में जितना अरसा जैसा रहा है, कौन देता था पैसे उसको? अच्छा, हाँ, ये तो मांग के लेने वाले हैं। सारी जिंदगी इन्होंने यही काम किया है। इसको छोड़ दें, अब चलें। अब बात तो बात आ गई। मैं शेख रशीद साहब के हवाले से पूछ रहा था कि वो तो बड़ी तनकीद करते हैं। अभी तो यार बड़ा वो तनकीद करते हैं ना, उनकी दुकान ही तनकीद पे चलती है। लेकिन अमली तौर पे आज अय्याज सादिक ने क्या कहा कि बाहर निकल के कुछ कहता है, अंदर आके मुझे कहता है कि अफ्रीका के दौरे पे भेज दो। आज ही कहा ना उसने। तो भैया मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये सारे देखो ना, झूठ की कोई, अगर इनकी बात सच होती ना तो इनकी सियासी पोजीशन बेहतर हो रही होती। अच्छा, अभी आप देखें पिछले 2-3 दिनों में इलेक्शन हुए हैं ना, उसकी रिजर्व सीटों के। इनसे पूछे क्या हुआ क्या है इनके साथ। इसका मतलब है कि लोग आपकी बात को सही नहीं मानते। आप जो मर्जी बोले, आपकी बातों को झूठ समझते हैं, नवाज शरीफ की बात को सच समझते हैं, आप पे एतबार नहीं करते, नवाज शरीफ पे एतबार करते हैं। पनामा लीक्स वाले मामले का इलेक्शन से क्या था? क्यों नहीं ताल्लुक? देखिए, वो अगर नहीं है ताल्लुक, या तो अवाम की अदालत में साबित करें। आप पहले सेगमेंट में आप ही कह रहे थे कि नहीं, ये तो फैसला अदालत में होना, वहां पर फैसला और तरह से होगा, कानून के मुताबिक होगा। अच्छा, अब मैं आपकी इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहता हूँ कि जी पनामा लीक का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? ये इमरान खान से पूछें कि वो जब आज़ाद कश्मीर गया कितने जलसे किए, और हर जलसे में एक ही बात, पनामा लीक, पनामा लीक, पनामा लीक। वहां से लोगों ने वोट नहीं दिए। ये है ताल्लुक। अच्छा, अगर आपकी बात सही होती, सच होती, लोग कहते हैं इनकी अपनी ऑफशोर कंपनी है, ये भिख मंगे, वो सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा हुआ है, उसकी हो सकती है, इनकी नहीं हो सकती। इनकी है, इन पे कोई सवाल नहीं कर रहा। जिसकी बच्चों की है उस पर सवाल, और इसकी हो भी, नवाज शरीफ की भी हो, फिर भी क्या फर्क पड़ता है?
सर सवालात नहीं उठते? वजीर आजम का सवालात- खानदान बाहर अच्छा, कारोबार अच्छा, करता है, अच्छा, हाँ। बाहर से पैसे कमाता है, बाहर ही इन्वेस्ट करता है, तो ये सर सवालात नहीं है? हाँ, सवालात हैं। अब इसका जवाब ये है कि आप घर पे कब्जा करते हैं 2 दफा, उसके कारोबार को बंद कर देते हैं। एक दफा भुट्टो साहब के दौर में, एक दफा परवेज मुशर्रफ के दौर में, और सख्त तरीन उसका एहतसाब करते हैं। परवेज मुशर्रफ ने जो एहतसाब किया 14 महीने यहाँ जेल में रख के, उसका क्या किया? हम सबका किया है। ये तो कंपनियां सर पहले की हैं सर। ये परवेज मुशर्रफ तो चलो 1999 में आया ना, देखो उन्हें नहीं पता था क्या? उससे पहले कतरी बिजनेस, दुबई गल्फ, ये सारे उससे पहले के बिजनेस नहीं, तो उन्हें नहीं पता था क्या? सिर्फ जद्दा स्टील मिल आप कह रहे हैं 2005 में आई है। पता था ना सारा कुछ उन्हें। भाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो होती है ना। सर 2 दफा तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ओ मैं भाई- सिर्फ ये भाई सवाल मेरी पूछ रहा हूं, बात सुने ना। 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके खानदान बच्चे सारे बाहर बिजनेस कर रहे हैं, बाहर से पैसा क्यों कर कमा रहे हैं बिजनेस? बाहर ही क्यों? कमा रहे हैं, बाहर ही लगा रहे हैं। क्यों? हम सर किस मुंह से लोगों को कहें कि अच्छा, पाकिस्तान हाँ। पैसा लेकर आए? अच्छा, अब इसमें भी बात हो जाए कि उनके बच्चे क्यों बाहर बिजनेस कर रहे क्यों हैं? कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनको निकाला आपने धक्के देके इस मुल्क से। बच्चों को किसने बच्चों को भी निकाला, बच्चों को जेलों में डाला, ना सिर्फ बेटों को जेलों में डाला, उसके पोतों नवासों को जेलों में डाला। आपको पता क्या है कि उनके साथ क्या मुझे है अब idea। देखें ना, अब जब यहां से वो जद्दा जाते हैं तो हुसैन जद्दा में देखें, ये जो होते हैं ना मांगने वाले, अगर ये मांगने वाले होते हैं ना तो जद्दा में चुप करके बैठ जाते। इन्होंने वहां जाके कहा जी हम अपना बिजनेस करेंगे, खुद अपना खाएंगे, आपने महल शहल दे दिया, बड़ा काफी है। इन्होंने वहां पे बिजनेस किया है। हसन लंदन में था जब परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पे टॉपल किया है। अब वो बच्चा क्या करता मुझे बताएं? या तो वो जिस तरह परवेज मुशर्रफ मांगता फिर रहा है दुनिया भर में ये करता, या वो अपना बिजनेस करता। उसने बहालत मजबूरी किया है इन्होंने, और बिजनेस करना या सर उसके बाद अब हुकूमत आ गई तो मेरी वापस आ बात- जाते नहीं, देखें। नहीं, ये अब बात- तो हालात बड़े बदल गए हैं ना सर। मेरी बात, पहली बात तो ये है कि किस कानून के खिलाफ वर्जी की है उन्होंने बाहर सर बिजनेस? कानून की बात छोड़ दें, मतलब मैं मॉरल उसकी बात कर रहा हूँ, मॉरल मॉरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूँ। मॉरल सर ऑब्लिगेशन मैं क्या होता देखिए है? ये तो मॉरल, इसका मैं मानता हूं मेरे सवाल का ताल्लुक का कानून से, एवरी दे हैव एवरी राइट। बहुत से लोग और बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें भी हक है। मगर अगर एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक जमहूरियत के अंदर वजीर आजम के जो अपने बच्चे हैं, वजीर आजम जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने, पूरे पाकिस्तान का इंतजाम उन्होंने चलाना है, अगर उनके बच्चे, उनके खानदान का जो है वो ट्रस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम पे नहीं है, या यहाँ की मौशी सूरत हाल पे नहीं है, तो फिर बाकी लोगों से हम क्या ये आप गलत निकाल रहे हैं ना। नहीं, मैं गलत नहीं निकाल रहा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये नतीजा गलत निकाल रहे हैं। मैंने समझा दिया आपको कि आपने धक्के दे के निकाला। अब 2 चॉइसेस हैं कि मेहनत मजदूरी सर, कर। अब बाद में इज्जत और एहतराम से वापस भी तो लाए ना, मसनदे इख्तदार पे बैठाया देखिए उन्हें, मेरी पूरी बात सुने, ऐसा became ना the prime करें, minister। ऐसा ना करें। देखें बहुत सारे लोगों की मिसालें मौजूद हैं, लोग भीख मांगते रहे वहां पे, बस हमें कोई दे दे। इन्होंने नहीं मांगी, इन्होंने अपना काम किया है, और इसलिए काम किया कि इन्हें 80 साल से काम करने की आदत है, ये 80 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा किया ना भाई। अच्छा, फिर रेमिटेंस भी किया है इन्होंने, ये भी रिकॉर्ड पे है। मैं आपको भाई, या तो यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे होके काम करेंगे, कहेंगे देखें प्राइम मिनिस्टर के बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप छोड़ेंगे नहीं जान किसी भी सूरत नहीं में। सर, अगर दोनों बच्चे यहाँ पे बिजनेस कर रहे होते, आप कहते जी देखो बाप प्राइम मिनिस्टर है, बच्चे पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, लूट मार। अब बाहर है, बाहर भी बाय डिफॉल्ट अच्छा, जबरदस्ती भेजा तो उन्होंने काम करके पैसे कमाए हैं, किसी से भीख नहीं मांगी। बड़े बड़े लोगों ने लंदन में भीख मांगी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। किन्होंने? बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नाम इस मुल्क के, जब वहां से जियाउल हक के दौर में गए तो किसी को 1500 पाउंड मिल रहे हैं महीने के, किसी को बीसीसीआई से पैसे मिल रहे हैं, किसी को कहीं से मिल रहे हैं। ये देखें, इन्होंने नहीं लिया किसी से 1 रुपया, इन्होंने अपने जोर बाजू पे, जो इनके वालिद और दादा ने इन्हें सिखाया था मेहनत करना। एक बच्चे ने जद्दा में की, वहां कामयाब हुआ, एक ने लंदन में की, वहां कामयाब हुआ। अच्छा, वो अब यहाँ आके करेंगे तो आप कहेंगे देखो ये जनाब लूट रहे हैं मुल्क को। मगर तो भाई आप उनको कहीं रहने दें। और वो बच्चे 40-40 साल के हैं, ठीक है, वो कोई 15 साल के बच्चे नहीं हैं। ठीक, राइट। मगर उन्होंने घर वर तो लिए ना वहां से, वहां पर तो सेटल तो हुए ना। आपका घर है या नहीं है? सर आप घर में रहते हैं ना? बिल्कुल रहते हैं। वो नहीं रहे घर में? नहीं, वो मैं आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल ही अपनी मेहनत की, आप तो ऐसे इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे मतलब किसी से एक पाई जो है वो नहीं ली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने इस मुल्क का कोई बंदा बताए जिससे पैसे लिए हो उन्होंने, या किसी बैंक का 1 रुपया देना हो, 1 रुपया किसी बैंक का देना हो, मुझे बताएं, मैं पूछूंगा आपसे पहले। अच्छा, ना बैंक इन लोगों ने लिए, ये जो सवाल कर रहे हैं अच्छा, ना, ये एक सेकंड, इन लोगों ने लिए ये जो सवाल कर रहे हैं, पीटीआई वाले या दीगर, इन्होंने बैंकों से कर्जे लेके माफ करवाए,
नवाज शरीफ ने यह काम नहीं किया। उसने ना किसी बंदे से पैसे लिए, ना इस मुल्क के बैंकों से पैसे लिए, अपने जोरे बाजू पे उन्होंने कमाई। आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक, आपको तो इसीलिए तो वकील भाग रहे हैं। वकीलों को क्या पता नहीं है? और वकीलों को झाड़े पड़ रही है कि पकौड़े की दुकान समझा हुआ तुमने। तुम हमारा टाइम जाया कर रहे हो। मुझे एक और चीज बताइए। राइट, आई एग्री, मगर मुझे एक और चीज बताइए। अब ये मामला तो जो है वो शरीफ फैमिली का है। ये वजीर क्या करने जाते हैं अदालत में और फिर वहां पर बाकायदा तौर पर समात में बैठते हैं, उसके बाहर आकर मीडिया के साथ बात भी करते हैं। इनका काम है मिनिस्टर? बिल्कुल काम है। क्या काम है इनका? इसलिए काम है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है केस। आप अभी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उस तरह से नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की बच्चों का नाम है, फैमिली का नाम है, शरीफ खानदान का है ना। आपने जो पिटीशन की है वो तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ की है ना। वो प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड कौन करेगा? उसके वजीर सबसे पहले करेंगे ना, बाकी बाद में करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान तो नहीं ना इसके अंदर फरीक, वो तो शरीफ खानदान के हवाले से, उनके कारोबार के हवाले से है। तो प्राइम मिनिस्टर ना वो। अच्छा, अगर कोई जक पहुंचेगी तो वो प्राइम मिनिस्टर को पहुंचेगी ना, खुदा ना खास्ता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि और उसका नाम है इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर ना होता, मुझे बताएं ना, इमरान खान की ऑफशोर कंपनी है। इमरान खान जो है उसकी करप्शन हमने नहीं, उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने प्रूव कर दिया अदालतों में। अच्छा, उनके इर्द गिर्द जो खड़े हैं, उन्होंने, एक बंदा कहता है, उनका जो जनरल सेक्रेटरी है, कि जी मेरे माली और ड्राइवर के नाम मिले हैं। ठीक है, कोई उनसे इसलिए नहीं पूछ रहा ना कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे तो वजीर जाएगा ना भाई। वजीर क्यों जाएगा? वजीर क्यों? किस वजह से जाएगा? किसका है? वो प्राइम मिनिस्टर का है ना। वजीर पाकिस्तान का सर, हुकूमत पाकिस्तान का वजीर है ना। भाई पाकिस्तान, वो वजीर आजम इंडिया का है। वो वजीर आजम तो है, मगर वहां पर तो वजीर आजम के खानदान का मसला है ना। देखिए अब यहाँ पर तो या तो कहेंगे वजीर आजम पे कल कोई और मामला आ जाता है तो वजीर जो है वो उनका दिफा करने के लिए नवाज शरीफ का नाम ना लेते ना इसके अंदर, तो फिर वो खानदान निमटता रहता। ऐसी कौन सी बात है? नहीं, मैं अच्छा चले, आपका इस पर अपना टेक है, बट आई डिसएग्री विद यू। मैं इस चीज पे डिसएग्री करता हूं। बात बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का नाम उस पिटीशन में है या नहीं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का नाम तो है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है। डिस्क्वालिफिकेशन मगर वज़रा का कोई काम नहीं बनता कि उनके लिए जाएं और प्राइम मिनिस्टर पेश हो और फिर बाहर आकर मीडिया पर कमेंट्री भी करें। उनके प्राइम मिनिस्टर को एक ना करदा गुनाह की सजा देने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हो और वजीर बैठ के तमाशा देखें। अच्छा, ऐसा होता है? ठीक, चले, मगर इस पे डिसएग्रीमेंट है, इस पे डिसएग्रीमेंट है। मैं एक ब्रेक लेते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब से हमारी गुफ्तगू, कुछ और इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है और उनसे बात हो रही है। मैं सर, अब ये तुर्की के सदर अभी दौरा करके गए, आपने एक स्टेटमेंट दे दी इमरान, आपने कहा कि इमरान खान का जो ताल्लुक है वो फतेहुल्लाह गोलन से। जी मैंने बिल्कुल ये बात कही है। मैंने ये ऐसे, मतलब उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मतलब वही है। मैंने ये कहा कि ये जो कुछ इमरान खान और उसकी पार्टी ने किया, पहली बात तो ये है कि जब पहले उन्होंने फैसला किया बाईकाट का तो बड़ा रिएक्शन आया पूरे पाकिस्तान में और उनकी अपनी पार्टी में और उनकी पार्लिमानी पार्टी में भी। फिर इन्होंने कहा, तुर्क एम्बेसडर से जब मुलाकात हुई तो इन्होंने मीटिंग बुलाई और ये इम्प्रेशन दिया कि वापस ले लेंगे, अंडर प्रेशर थे, लेकिन फिर नहीं लिया। अच्छा, अब ये मिस्ट्री आ गई ना, मिस्टीरियस हो गया ना सारा इशू। ठीक है, कर रहे हैं नहीं कर रहे, कर रहे हैं नहीं कर रहे। अच्छा, ये दूसरा फैसला है जो जिसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। पहला कौन सा? एक सादिक खान और जैक गोल्ड स्मिथ का जो मेयर का इलेक्शन हुआ था। अच्छा, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि सादिक खान के मुकाबले में एक यहूदी को ये सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कर दिया। अभी जो है देखो, जाती ताल्लुक नाम की भी कोई चीज होती है। जाती ताल्लुक तो फिर जाती ताल्लुक ने भाई ना फिर पार्टी छोड़ दी। पार्टी काहे को बनाई हुई है? आपने तो कह दिया कि इमरान खान का फतेहुल्लाह गोलन से ताल्लुक है। बात तो सुन लेना। आपने पिछली दफा भी जब आप आए थे तो आपने कुछ इल्जाम लगाए थे, मगर मैंने यही कहा था, मैंने जो कहा, अगर वो है आपके पास सबूत होने चाहिए, अगर तो आप इल्जाम लगा रहे। सबूत की जरूरत ही नहीं है तो आपके पास सबूत होने चाहिए। सबूत की और अगर जरूरत है तो फिर पकड़े। सबूत की जरूरत है क्या? क्या सपोर्ट नहीं किया? ये इससे बड़ा क्या सबूत है कि एक आदमी ये कह रहा है कि इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। दूसरा कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इस्लाम सलामती का मजहब है। इमरान खान सपोर्ट उसे कर रहा है। इसके बाद कौन सा सबूत चाहिए? इस पे आ जाए जरा। ये तुर्की के सदर वाला जो था, तुर्की के सदर का, फतेहुल्लाह गोलन के साथ तुर्की के सदर का देखें, तुर्की से हमारे
1947 से पहले के ताल्लुकात हैं। इस खित्ते के जो मुसलमान हैं ना, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया, और वो मशहूर ज़माना शेर कि बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, और वो पत्थर पे उन्होंने वो छाप छाप के, जनाब उस ज़माने के वो बटों पे वो होते थे, वो जो प्रेस था, 12 लंबी कहानी, उसको रिगार्ड करती है तुर्की की कौम। 65 की जंग में सबसे पहले इनके लोग पहुंचे यहाँ पे, इनकी नर्सें पहुंची, डॉक्टर पहुंचे, जलजला आया सबसे पहले ये लोग पहुंचे, क्यूबा वाले पहुंचे और ये पहुंचे। फिर यह है कि हिस्टोरिक एक हिस्ट्री है, मुसलमानों की हिस्ट्री है, सल्तनत है, खिलाफत है, फलाना है। फिर अभी जो है एक डेमोक्रेटिक लीडर है जो आपकी को कोई इन्वेस्टमेंट दे रहा है, आपके एनर्जी प्रोजेक्ट्स में आपकी मदद कर रहा है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेट्रो में, इधर उधर सब जगह आपकी मदद कर रहा है, और वो एक जमहूरियत की अलामत है, वो एक इनकलाब की अलामत है। अच्छा, वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ लेता है किससे? अल्लाह से। जब सुबह वो उठ कर तलावत करता है, आप पार्लियामेंट में आ रहा है, वो पार्लियामेंट पीएमएलएन की तो नहीं है ना भाई, ये तो पाकिस्तान की है ना, रियासत पाकिस्तान की है। अच्छा, ठीक है, आप नवाज शरीफ ने जो इशाइया दिया उसकी तो बाइकाट कर सकते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने पार्लियामेंट में अच्छा, मगर मुझे एक चीज बताएं, मुझे ये तो चले, इसका मतलब क्या है? आपने एक्सप्लेन कर दिया, नुक्ता तो पूरा होने देना। नुक्ता एक जुमला और बोल। हाँ। अब मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। अच्छा, इस वक्त अगर जरा सी भी तुर्की नहीं अर्दोगान को पहुंचेगी तो उससे सबसे ज्यादा खुश होगा फतेहुल्लाह गोलन। अच्छा, ठीक तो है। फतेहुल्लाह गोलन जो है वो एक नुमाइंदा है, आजकल वो खुद कुछ नहीं है। हाँ। वो मुसलमानों के खिलाफ, मुझे मुसलमानों के इत्तेहाद के खिलाफ, वो सर उनका अपना मसला है तुर्कों का, मगर मुझे एक चीज बताएं कि ये जब तुर्की के सदर यहाँ पर आते हैं, ये तासुर क्यों जाता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपना जाती ताल्लुक जो है वो इनसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे हम देखते हैं सिर्फ शहबाज शरीफ नजर आते हैं, कोई और वजीर आला नजर नहीं आता। तो ये सर तुर्की वालों के साथ मुल्क का ताल्लुक है या प्राइम मिनिस्टर साहब का जाती ताल्लुक है? देखें ये भी बड़ी फजूल सी बात है, मैं आपको नहीं कह रहा, अच्छा, नहीं, मैं और तो भी इसका लोगों ने जवाब कही मांग रहा हूं। है, और भी लोगों ने कही है, इसीलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। ये इंतहाई फजूल बात है। मुझे कैसे? पता है, मैं बताता हूँ कैसे। जब अमेरिका में कोई आता है तो क्या उसकी बीवी, क्या उसकी बेटी रिसीव नहीं करती लोगों को? क्या वो दावतों में नहीं होते? सर मैंने कभी बुश के भाई को या ओबामा के भाई को तो नहीं देखा वहां पर। ओबामा का भाई मुझे पता नहीं, लेकिन बीवी को तो देखा ना। खातून का तो वो तो खातून भाई अव्वल उसका होती है कोई ना। वहाँ का गवर्नर भी मैंने नहीं है ना। कभी बरतानिया के वजीर आजम के साथ उसके भाई को इस तरह से डिग्नेटरीज को रिसीव मेरे करते नहीं भाई, देखा। उसका जो भाई है ना, वो चीफ मिनिस्टर है नवाज शरीफ का, उनका भाई नहीं है। वाहिद चीफ मिनिस्टर नहीं है, 3 और चीफ मिनिस्टर भी तो है ना। अच्छा, वो एक को तो डांस से फुर्सत नहीं है, वो तो आता ही नहीं है ना। आप बुलाएंगे तो सर वो नहीं, आएंगे। बुलाते हैं तो वो इधर डांस कर रहा होता है। सिंध वाले को बुला लें, सिंध वाले को हम बलोचिस्तान बुलाते वाला हैं। आपकी अपनी पार्टी का है सर, बिल्कुल, देखो ना, उनको बुला लें। किसी को मना नहीं किया। वो लाहौर आएगा तो रिसीव शहबाज शरीफ ही करेगा ना भाई, समझ गए आप। लाहौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं उनके हवाले से, ठीक है। तो वहां मुराद अली शाह या परवेज खटक तो नहीं नहीं, करेंगे। इस्लामाबाद में जब आए थे, मैं चले लाहौर तो उनका अपना विजिट हो गया ना, शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, उन्होंने कहा जी मैं लाहौर जाना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में जिस दिन तैयब अर्दगान लैंड किए, वहां पर तो सिर्फ शहबाज शरीफ नजर आए। भाईजान यहाँ पे सबको बुलाया था, ये जो अब सेशन में बुलाया था, एयरपोर्ट की मैं बात कर तो रहा हूं। यार देखो ना, अब ये तो बातें एयरपोर्ट में तो जरूरी नहीं होता, चंद लोग जाते हैं। सर ये छोटे छोटे जेस्टर्स होते हैं, नहीं, मेरा नहीं, ख्याल है ये नहीं, विफाक के लिए, और नहीं, विफाक में आपकी नहीं, पार्टी ये- की ये- हुकूमत ये- है, ये इनकी कोई बड़ी बात ही अहमियत नहीं होती है। कोई अहमियत नहीं है। मैं आपको बताऊं, वफाक ने बुलाया है तो वफाक रिसीव करेगा, सूबा रिसीव नहीं करेगा। यहाँ पे किसने रिसीव किया? प्राइम मिनिस्टर ने किया। साथ बहुत हो शहबाज गया। शरीफ भी थे। और जी जो भी था या नहीं था, प्राइम मिनिस्टर ने किया ना, दैट इज इट। अब जरूरी है, अच्छा मसला ये है कि आपको जहां पे आना चाहिए वहां सीसीआई की मीटिंग में आप नहीं आएंगे, ठीक है। आप धावा कर बोलते हैं वफाक में, आप अपने स्टेटमेंट्स देखें, उसके बाद आदमी को डर होता है कि यार इन्हें इतने पागल हैं कि उनके सामने कोई ऐसी बदतमीजी ना कर दें। अच्छा। अब तो ये भी मसला पैदा हो गया है कि इनका दिमाग काबू में नहीं है, इनको आप किसी अहम जगह पे बुला नहीं सकते। अच्छा। ये एक्ट ही नहीं कर रहे, इनका कंडक्ट चीफ मिनिस्टरों वाला नहीं है। इनका कंडक्ट एक तो आप ये ऐसे कह रहे हैं कारकुन कि का है आपको कि इनसे जो रूठा खतरा, हुआ है, जिसको सर आप रोज ये कह रहे हैं कि आपको इनसे खतरा है कि कहीं ऐसी हरकत ना करते। और यार सर चीफ इनसे- मिनिस्टर है सर, वजीर आला है, अगर कोई वज़ीर आला- फॉरेन डिग्नेटरी आया होगा
तो आई एम श्योर ये तो सर आज ये तक इस तरह पाकिस्तान का के मसला किसी नहीं भी होगा, सर। वज़ीर आला ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, आपको पता है? उसके खिलाफ सेनेट में करारदाद मूव हुई है कि इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उसने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं चढ़ाई करूंगा और मैं नेस्त नाबूद कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने एज चीफ मिनिस्टर ये बात मेरा की है। ख्याल है इस बहस को हम कंटिन्यू करेंगे, मगर मेरे पास टाइम कम है, अब 1 मिनट रह गया। मैं एक और इशू मैं चाहता हूं वो मिस ना हो जाए। आर्मी चीफ की तैनाती सर क्या ताखीर क्यों कर रहे हैं? कोई खास मसलियत है? थोड़े दिन रह गए हैं, क्यों नहीं अनाउंस कि नया नाम क्यों नहीं ये सामने अगर आ रहा? मेरे से पूछ के उन्होंने की होती ना तो मैं आपको जरूर जवाब देता इसका। अच्छा, वज़ीर आज़म किसी से मशवरा नहीं कर रहे? मेरे से कम से कम नहीं किया, मुझे बाकी का नहीं पता। मैं ना कैबिनेट में हूँ इस वक्त, ना मैं वजीर हूँ। मशवरे फिर भी वो करते हैं मेरे से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ। अच्छा, मैं पूरा हूँ, लेकिन इस इशू पे मुझसे कोई मशवरा नहीं हुआ। नहीं, मैं समझना फ्लूक ये नहीं चाह रहा हूं, मारता। क्या कोई मसलहत है कि मेरे बिल्कुल भाई- आखिर तक मेरे लेके भाई जाना मैं चाह रहे हैं? फ्लूक नहीं मारता। हाँ जी मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मैं शेख रशीद नहीं हूँ, पता कुछ नहीं है, ऐसी बोले जा रहे हैं उल्टी सीधी ताकि लोगों को में इबाम पैदा करे। मैंने साफ बात की है कि मुझसे इस इशू पर मशवरा नहीं हुआ। अच्छा, अगर होता मैं बिल्कुल बताता। तो आपकी मशवरा क्या होता? पहले अनाउंस कर देते? मेरा मशवरा तो वही होता जो उन्होंने खुद अपना ऐलान किया हुआ है। देखो ना, बात यह है कि जब एक आदमी, आप खुद एक ऐलान कर देते, अब मैं कौन होता हूँ आपको ये कहने वाला कि आप यूं करें? नहीं, वो तो चले, उन्होंने तो ऐलान कर दिया, मगर जो नई अपॉइंटमेंट है उसका मैं पूछ रहा हूँ कि नई अपॉइंटमेंट का जो है वो आपका मशवरा क्या होता है कि पहले नहीं आ जानी चाहिए? ये एक ट्रांजिशन होने जा रही है हमारे यहाँ, ये सेंसिटिव इशू है। उसका एक तरीका है कि 3-4 बंदों के नाम, उसमें प्रोग्रेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसके डोजियर्स आते हैं, उसका मुआयना होता है डिफेंस मिनिस्ट्री में, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर फिर उसको तय करता है कि किसको करना है।